अपना अगला टॉपिक है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के संबंध में जो है 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले संघीय व्यवस्थापिका केंद्र सरकार में। तो संघीय व्यवस्थापिका क्या होती है? संविधान में संघीय व्यवस्थापिका जो है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद जो है इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अंग होते हैं 3। सदन पूछे तो 2, सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछे तो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान। अब बात करें हम सदनों की, तो सदन 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा जो है वो प्रथम सदन है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा जो है इसको द्वितीय सदन, उच्च सदन या स्थायी सदन कहते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की। तो लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है ये देखेंगे और इसकी शक्तियां देखेंगे। लोकसभा के सबसे पहले गठन में सबसे पहले सदस्य संख्या लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। अब ये 552 कैसे कैसे हो सकती है? 530 सदस्य जो हैं वो राज्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुन करके आते हैं, 20 सदस्य जो होते हैं वो संघीय क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्य राष्ट्रपति किसे मनोनीत कर सकता है? वह 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को मनोनीत करता है। किसको करता है? आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। कितने सदस्य? 2 सदस्य। वर्तमान में इनकी संख्या 545 है। कितनी है? 545। अब बात करें इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो निर्वाचन जो है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। सदस्यों की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, लाभ के पद पर नहीं हो, पागल व दिवालिया नहीं हो। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पदाधिकारी इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिस प्रकार से विधानसभा में थे उसी प्रकार से लोकसभा, इधर जो है केंद्र में लोकसभा और राज्य के अंदर विधानसभा सेम होते हैं। योग्यताएं भी सेम होंगी, कार्यकाल सेम होगा, पदाधिकारी सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। बस ये है कि ये होता है केंद्र सरकार। संघीय व्यवस्थापिका जो है वो केंद्र में होती है, राज्य व्यवस्थापिका या कहें या विधानसभा कहें वो होती है राज्यों के अंदर। अब अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन, लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और वही स्थगित करता है। अब इसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं? सबसे पहले विधायी शक्ति देखते हैं हम। विधायी शक्ति जो है इसमें कानून निर्माण संबंधी शक्ति होती है। तो लोकसभा जो होती है वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। कुछ परिस्थितियों के अंदर जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण की जो शक्ति है या अधिकार है वो किसका है? लोकसभा का है। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। केंद्रीय स्तर पर जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, लोकसभा ही उसे पास करती है। राज्यसभा जो है वो तो केवल मात्र 14 दिन तक इसको रोक के रख सकती है। बाकी अधिकांश जो अधिकार है या ज़्यादा जो शक्ति है वित्तीय जो है धन विधेयक के संबंध में वो लोकसभा के पास है। किसके पास है? लोकसभा के पास है। इसके बाद में तीसरी शक्ति है संविधान संशोधन शक्ति। कौन सी है? संविधान संशोधन की शक्ति। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये अधिकार दोनों को समान है।
कार्यपालिका पर नियंत्रण, संघीय कार्यपालिका जो है वो लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक लोकसभा का विश्वास जो है बना रहता है तब तक कार्यपालिका कहें या हम मंत्रिमंडल कहें वो बना रहता है। लेकिन अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, तो लोकसभा जो है उसके सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। तो ये इसकी शक्तियां थी, किसकी? लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की। दूसरा सदन आता है राज्यसभा। कौन सा आता है? राज्यसभा। राज्यसभा में क्या है, तो इसका सबसे पहले गठन देखो। राज्यसभा जो है पीछे बता ही दिया आपको कि राज्यसभा जो होता है वो द्वितीय उच्च सदन व स्थायी सदन होता है। इस गठन में सदस्य संख्या देखें तो अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं। यहाँ पर 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। वहाँ जो 2 सदस्य थे वो थे आंग्ल भारतीय। यहाँ पर जो 12 सदस्य हैं वो होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि के अंदर विशेष ज्ञान या अनुभव वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब हम देखें निर्वाचन इनका। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता था, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। योग्यताएं आपको बताई हैं, सेम होती हैं, बस उम्र का फर्क होता है। कहीं पर ये 30 आती है, कहीं पर 25 आती है, कहीं पर 35 आती है। राज्यसभा में बात करें तो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, वह पागल व दिवालिया नहीं हो, वह लाभ के पद पर नहीं हो। कार्यकाल आपको बताया है कि ये स्थायी सदन है, इसलिए इसको कोई भंग नहीं कर सकता। लेकिन इसके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं, चुन लिए जाते हैं। पदाधिकारी, लोकसभा में पदाधिकारी थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। यहाँ पर पदाधिकारी होते हैं, एक तो होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ध्यान रखें, छोटा सवाल पूछ सकते हैं कि जो है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होता है और उप सभापति सदस्यों में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है। अब बात करें राज्यसभा की कार्य व शक्तियां, तो विधायी शक्ति। सबसे पहले विधायी शक्ति में राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के विधि निर्माण करती है, कानून बनाती है। संविधान संशोधन की शक्ति, तो दूसरी तो लोकसभा जो है वो राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान संशोधन करती है। क्या करती है? संविधान संशोधन करती है। इसके बाद में जो है वित्तीय जो शक्ति है वो इसकी कम है, गौण है। किसके मुकाबले? लोकसभा के मुकाबले। आपको बताया था कि लोकसभा में ही जो है धन विधेयक पेश किया जाता है, लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा में भेजे तो राज्यसभा जो सुझाव देती है वो सुझाव लोकसभा माने या ना माने वो उसके ऊपर निर्भर है। राज्यसभा केवल मात्र 14 दिन तक उसको रोक के रख सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती है। तो वित्तीय शक्ति जो है वो राज्यसभा के पास लोकसभा से कम है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव नहीं कर सकते मंत्रियों के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का अधिकार किसको है? केवल और केवल लोकसभा को। अब इसकी विविध शक्तियां देखें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनके सदस्य भाग लेते हैं और महाभियोग लगाने में इनकी भूमिका होती है, और अगर आपातकाल की अवधि को बढ़ाना हो तो लोकसभा के साथ मिलकर के ये उसका अनुमोदन कर सकते हैं। लोकसभा के अलावा राज्यसभा को 2 शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। कौन कौन सी हैं? पहली,
कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। कौन घोषित कर सकती है? राज्यसभा। और दूसरी विशेष शक्ति कौन सी है? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अगर नई अखिल भारतीय संस्था का निर्माण करना हो, सेवा का निर्माण करना हो, तो वो भी कौन कर सकती है? केवल और केवल राज्यसभा कर सकती है। अब हम बात करें संसद की। संसद जो है वो दोनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तीसरा इसमें राष्ट्रपति भी होता है। क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद, जो कि पीछे बता चुके हैं, ये दोनों सदन है और तीनों मिलाएं तो अंग हो गए। तो इनका गठन पूरा समझ ही गए। कार्य और शक्तियां, संसद के कार्य और शक्तियां देखें तो दोनों को मिला दिया जाए, किस किस को? राज्यसभा को, लोकसभा को, तो वो बन जाते हैं संसद। और दोनों की शक्तियों को मिला दिया जाए तो दोनों की शक्तियां। विधायी शक्तियों की देखें हम तो आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। दोनों को अलग अलग भी बताया, एक साथ भी बता रहा हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। दूसरा संविधान संशोधन की शक्ति। तो संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों मिलकर के जो है संविधान में संशोधन करते हैं। वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति जो है इस पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? संसद का होता है। किसका होता है? संसद का। विशेष रूप से आपको बताया जो है लोकसभा का। और अगर राष्ट्रीय आय लेखा जोखा पारित होता है, वह कौन करता है? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। प्रशासनिक शक्ति हम देखें तो राष्ट्रीय कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? संसद के प्रति, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति। अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति व अन्य न्यायाधीशों को हटाना होता है, तो वो शक्ति किसके पास है? वो शक्ति भी आपके जो है किसके पास है भैया? संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास है। तो ये था आपका संसद। क्या था?